दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन पिज्जा हट बिकने जा रहा है क्योंकि वो पिज्जा हट को चला ही नहीं पा रही है। Pizza Hut closing hundreds of locations. They are struggling to compete with their rival Domino's. तो भाई पिज्जा हट क्या कर रही थी? भारत में फास्ट फूड इंडस्ट्री बेहद दबाव में है। महंगाई के चलते लोग बाहर खाना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कम कर रहे हैं। क्या पिज्जा हट डूब सकता है? कोई ब्रांड जब डूब जाता है तो उसपे खूब सारे वीडियो बनते हैं, खूब सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, लोग पोस्टमार्टम करते हैं, इसलिए डूबा उसलिए डूबा। रुक जाओ, वो काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या आप किसी ब्रांड को डूबते हुए देख सकते हैं? पहले से आप स्पॉट कर सकते हैं कि यदि आपकी बातें उस ब्रांड तक पहुंच जाए तो शायद वो अपना रिवाइवल कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ब्रांड की जिसने हमको पिज्जा खाना सिखाया और वो डूब रहा है। क्या आप जानते हैं 2026 में पिज्जा हट का एक भी आउटलेट इंडिया में नहीं खुलेगा? शायद यही हाल 2027 और 28 में भी हो। क्या आप जानते हैं कि सारी दुनिया के जितने पिज्जा हट थे उनको उनकी पेरेंट कंपनी बेच चुकी है क्योंकि वो पिज्जा हट को चला ही नहीं पा रही है। किसने निपटाया? डोमिनोज ने निपटाया, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स ने निपटाया, क्लाउड किचन्स ने निपटाया, लोकल स्मॉल पिज्जा मैन्युफैक्चरर्स ने निपटाया। कैसे निपटाया भाई? पिज्जा हट तो हाथी था, दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा फ्रेंचाइजी थी, वो कैसे खत्म हो रही है? आज के उज्जवल पाटनी शो को ध्यान से देखना ताकि आपको ये समझ में आए कहीं आप अपने बिजनेस में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ताकि आप स्पॉट कर सके कौन सा ब्रांड कहां डूब रहा है। पिज्जा हट के सिद्धांत रहा है हमेशा बड़े बड़े आउटलेट बनाओ, सुंदर डाइन इन बनाओ, बड़ा किचन बनाओ, लेकिन सेल्स उतनी है, मुनाफा घटता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस को निगल सकते हैं। उसके विपरीत सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर डोमिनोज जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो क्या करता है? वो छोटे छोटे किचन्स बनाता है, वो डाइन इन के लिए भी बहुत छोटी जगह रखता है ताकि लोग अपने हाथ में अपना पार्सल लें और निकल जाए। वो होम डिलीवरी में ज्यादा यकीन करता है। इस वजह से दोनों के आउटलेट, दोनों का सेल यदि बराबर भी हो जाए तो भी डोमिनोज का मुनाफा ज्यादा बैठेगा क्योंकि पिज्जा हट अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और एक बात और याद रखना, जब आपका पीक सीजन होगा, वीकेंड्स होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, आप इस खर्चे को एडजस्ट कर जाएंगे क्योंकि उस वक्त आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा रहेगी और उस सेल्स में कहीं ना कहीं खर्च ढक जाएगा। लेकिन ऑफ सीजन यदि आपके फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहे, यदि जब आपके पास फुटफॉल लीड्स इंक्वायरीज कम है, उस वक्त भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहा तो आप निपट जाएंगे। अब इंडियन कस्टमर बहुत यूनिक है, दुनिया भर के कंपनीज इंडियन कस्टमर से परेशान रहती है। इंडियन कस्टमर्स को सस्ता भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, मतलब इंडियन कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, वो महज प्राइस सेंसिटिव नहीं है। आप इंडियन कस्टमर को सोचे कम पैसा ले लूं और घटिया प्रोडक्ट दे दूं, ये इंडियन कस्टमर नहीं है। उसको पैसा भी कम देना है और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो यहीं पर पिज्जा हट का एक परसेप्शन बन गया कि भाई इनका पिज्जा महंगा है और जो ये पिज्जा देते हैं वही डोमिनोज में भी मिलता है, वही क्लाउड किचन में भी मिलता है, वही जोमेटो स्विगी से कहीं से भी ऑर्डर कर लो, तो हम इनको ज्यादा पैसा क्यों दें? ये उतने अच्छे कॉम्बोज नहीं बनाते जिससे परसेप्शन कस्टमर के दिमाग में जाए यार तुरंत ऑर्डर कर लो। और वहीं इसके विपरीत डोमिनोज कोई भी मैच हो, कोई भी ओकेजन हो, रूटीन डेज में भी ऐसे ऐसे कॉम्बो बनाकर रखता है जहां पर आप टेम्प्ट हो जाते हैं ऑर्डर करने के। यूं तो आप इंडिया के पिज्जा मार्केट को देखेंगे तो तीन मेन लीडर्स हैं, डोमिनो, पिज्जा हट और लापिनोज। लेकिन सबसे बड़ा झटका कहां से आ रहा है? लोकल प्लेयर से आ रहा है। सबसे बड़ा झटका कहां से आ रहा है? क्लाउड किचन से आ रहा है। इन लोगों को बाहर से लगातार वीसीज की, पीईस की, एंजल इन्वेस्टर्स की फंडिंग मिल रही है। क्लाउड किचन कम रेट पे हाई क्वालिटी पिज्जा दे रहा है। उनका फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है क्योंकि वो डिलीवरी फर्स्ट मॉडल पर फोकस कर रहे हैं। इसके विपरीत पिज्जा हट यहां तक पहुंचने में बहुत लेट हो गया। वो अभी भी डाइन इन पर फोकस कर रहा था, मोस्टली डाइन इन हाई स्ट्रीट्स में, आप प्रीमियम मॉल्स में थे। जैसा हमने बताया कि वहां का खर्च बहुत ज्यादा था और हर व्यक्ति आजकल जाके खाना प्रिफर नहीं करता। तो जैसे वो ऑनलाइन एप्स में जाता है, वो देखता है कि सेम साइज का पिज्जा कहां सस्ता मिल रहा है, क्या उसके रिव्यूज अच्छे हैं,
और वो वहां पर ऑर्डर दे देता है। कभी नहीं सोचा था पिज्जा हट ने कि इतने बड़े ग्लोबल ब्रांड को लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल स्मॉल पिज्जा मेकर्स इस तरीके का धक्का लगा देंगे। आगे बताऊं उसके पहले आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता हूं। यदि आपको ये जानना है कि आपके बिजनेस में कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर रहे, आपके बिजनेस के सबसे वीक एरियाज कौन से हैं जिसको यदि आपने राइट नहीं किया तो कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, उसके लिए आप हमारी टीम से फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये हमारी तरफ से भारत को गिफ्ट है और ये सिर्फ 100 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, फ्री में, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हमारी टीम के साथ 1 घंटे की कंसल्टेंसी कीजिए। हमारी टीम आपके बिजनेस को मल्टीपल पैरामीटर्स पर चेक करेगी और आपको समझ आएगा मेरे बिजनेस में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या मिसिंग है। एक और सारी दुनिया टेक पे, ऐप पे बढ़ती चली जा रही थी, यहां तक कि पिज्जा हट की जो ओनर है देवयानी, उनके पास KFC भी है। KFC के लिए उन्होंने दिल कॉमर्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया, लगभग 80% स्टोर्स को डिजिटलाइज कर दिया, चारों तरफ कियोस्क फैला दिए। लेकिन वहीं पर यही काम उन्होंने पिज्जा हट के साथ नहीं किया। पिज्जा हट के विपरीत डोमिनोज शुरू से ही अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में प्रमोट कर रही है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो पिज्जा बनाती है तो वो डिजिटल फर्स्ट है। उन्होंने ऐप लॉन्च किया, उन्होंने ट्रैकिंग के मैकेनिज्म लॉन्च किए, सारा कुछ आपको डोमिनोज में ऑटोमेटेड दिखेगा। इनफैक्ट प्रिडिक्टिव ऑटोमेशन दिखेगा, ऐसा लगेगा आपके दिमाग को डोमिनोज पढ़ रहा है। तो भाई पिज्जा हट क्या कर रही थी? अब चूंकि पिज्जा हट का खुद का ऐप लंबे समय तक नहीं रहा तो जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कमीशन इनको खा गया। बहुत ध्यान से समझना। एक और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हाई हैं, आप प्रीमियम जगहों पर बैठे हैं, आप ऑलरेडी लो प्रॉफिटेबिलिटी में हैं। उसी में जब आपको इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म्स को बड़ा कमीशन बांटना पड़े तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बैंड बच जाएगी, हर ऑर्डर लॉस में लैंड करेगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पिज्जा हट जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ग्लोबल एंटरप्राइज ने टेक में डीले क्यों किया? और यहीं आपके सामने बड़ा सवाल उठता है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टेक में डिले कर रहे हैं, आप ऑनलाइन में आने में डिले कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में प्रमोशन में डिले कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स में डिले कर रहे हैं, आप क्विक कॉमर्स में डिले कर रहे हैं। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, याद रखिए एक हाथी को एक चींटी निपटा सकती है। आज आपका जो कॉम्पिटिटर बहुत छोटा दिख रहा है, यदि वो टेक फर्स्ट, डिजिटल फर्स्ट, डिलीवरी फर्स्ट, कस्टमर कन्वीनियंस फर्स्ट हो गया तो धीरे धीरे आपके कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। तो घूम फिर के फिर से सबसे बड़े सवाल पे आते हैं, क्या पिज्जा डूब सकता है या वो TBTF है, टू बिग टू फेल है? कोई भी एंटरप्राइज आज के युग में TBTF नहीं है। हर एंटरप्राइज धीरे 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 करके फेल हो जाएगी। जिनका जितना विस्तार है, जितना इंफ्रा है, जितने फिक्स्ड खर्चे हैं, वो और जल्दी फेल होंगे। उनके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका डेट बढ़ेगा, सारी किस्म की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और आज का हाल ये बता रहा है। आज की डेट में पिज्जा हट का जो मालिक है यम ब्रांड्स, उसने सारी दुनिया के पिज्जा हट को बेच दिया है। अब पिज्जा हट के अलग अलग देशों में अलग अलग ओनर हो गए। इंडिया में पिज्जा हट के 2 ओनर थे, देवयानी मैनेजमेंट और सफायर। ये 2 भी अलग अलग मालिक बहुत साल से चला रहे थे और इंडिया को डुबाने में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट योगदान इनका है। एक ही कंपनी, उसके 2 फ्रेंचाइज ओनर, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीकों से प्रमोशन कर रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से वेंडर्स को, सप्लाई चेन को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन भला हो जनवरी में इन दोनों का मर्जर हो गया तो कम से कम ये प्रॉब्लम तो करेक्ट हुई। लेकिन पास्ट के दाग इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। 2026 में देवयानी भी डाउन रही और सफायर फूड्स भी डाउन रहा। इसके विपरीत डोमिनोज इंडिया के जुबिलेंट फूड वर्क्स ने इसी साल 6.5% ग्रोथ दिखाई और अपना लाइसेंस 15 साल के लिए रिन्यू कर लिया। तो साथियों, आज के उज्जवल पाटनी शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात और बताना, यार पिज्जा हट का पिज्जा अच्छा है कि डोमिनोज का अच्छा है? और यदि आपने दोनों जगह विजिट किया है तो कौन सा एक ऐसा फर्क है जो कस्टमर के रूप में आपको बहुत स्पष्ट नजर आया? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार